अरे भाई, हम अपने बाप को बाप कहते हैं, आप क्यों परेशान हैं? हम आपको कुछ गलत कह रहे हो तो बताओ। हम अपने पुरखा को, अगर बाबा को, अगर आज हम अपने बाबा को सब लोग मानने लगे उनके नाती, तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक आपके बाबा को नमन करता है। पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व नमन करता है। और जब तक हम बाबा को नमन नहीं करते थे, हमारे बाबा को पानी नहीं भरने दिया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता, चलने नहीं दिया जाता था। और अब हम आपसे एक और निवेदन करने के लिए आया हूं। आपको एक शर्त रखना चाहिए, और मैं आपसे शर्त भी रखाना चाहता हूं कि अगर चमार बिरादरी के लोग हैं तो हमें ललई सिंह यादव की जयंती बड़े धूमधाम से मनाना है। कुम्हार समाज के लोग, हमें माता दीन भंगी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाना है। और भंगी समाज के लोग, पेरियर साहब की हमें जयंती मनाना है। इस तरह से हमें उनके महापुरुष के, गाडगिल साहब की जयंती मनाना है। हमें आपके जितने महापुरुष हैं, चौरसिया समाज के महापुरुषों के दूसरे लोग जयंती मनाएं। और आज जो आपने किया, ये बहुत बड़ी चीज है। जिस समाज का, ये तो सब समाज का है, जब भी कभी अहरवार समाज का सम्मेलन हो तो मेहतर को मुख्य अतिथि बनाना चाहिए। जब कुम्हार समाज का सम्मेलन हो तो यादव को मुख्य अतिथि बनाना चाहिए। जब यादव समाज का सम्मेलन हो तो अहरवार समाज को मुख्य अतिथि बनाना चाहिए, तभी भाईचारा बनेगा। और नहीं तो सोच लेते हैं अरे वो तो वही ये लगे, हटाओ, तो उससे क्या होता है, घृणा पैदा होती है। और मेरी जितनी जिंदगी बची है, मैं यही भाईचारा पैदा करने के लिए लगा हूं। नहीं तो मैं विधायक भी रहा, मंडी अध्यक्ष भी रहा, जिला पंचायत में रहा, और आपके 3 अधिकारी रह चुका हूं। लेकिन कुतिया माड़े में राजी। अगर कुतिया को चावल ना मिले और मैं पूछना में प्रसन्न हो जाऊं, बहुत बड़ा हो गया। पूरे छतरपुर जिले को आपके सज्जन भैया 1 साल खाना खवा सकते हैं। अगर हमारे पास एक ठक कमरा हो गया, एक घर हो गया, एक ठक 2-4 एकड़ की जमीन हो गया, अरे मैं तो उससे बहुत बड़ा हूं, मुझे क्या जरूरत है। हमारे लोग, ये सबसे बड़ा घमंड रहता है। एक कर्मचारी बन गया ना, वो बीवी और टीवी लेके घूमता है, मैं क्या करूं। ये इनकी देन है जो आरडी प्रजापति बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाबा साहब की बदौलत। जहां आपके डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, एमएल साहब, पुष्पेंद्र जी, और हमारे महापुरुष ये लोग जो बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, और हमारे भीम आर्मी के नौजवान, जिनको मैं अपने अंतिम समय तक अपनी धड़कन मानता हूं, यहाँ के हर नौजवान को, हर समाज के नौजवान को। इसलिए मैं लगा हूं अभी अच्छा से अच्छा, मैं आप कह रहा हूं 8 साहब, जो अच्छा हर वहा हो, वो मेरे साथ 3 दिन नहीं चल सकता है। मैं 24 घंटा चलने वाला हूं। मैं आज भी 40-40 किलोमीटर चल देता हूं पैदल। मैं कह रहा हूं, कोई भी तीसरे दिन मेरे से मांग लेता कि मैं नहीं। अभी एक दिन यहां कार्यक्रम हुआ सम्राट अशोक का, नौजवान ये 24 घंटा लगे रहते, इसलिए चल रहे हैं। जो जितना चलेगा वो आज ज्यादा चलेगा, और जो नहीं चलेगा वो वहीं को वहीं नमस्कार हो जाएगा। जितने चलेगा उतने चलेगा। इसलिए हमको चलते रहना चाहिए, और नौजवान साथियों का सहयोग करना चाहिए। ये ऊर्जा हमको अपने लोगों में, ये बात मैं कह रहा हूं, हमको सब लोगों को शूद्र का प्रमाण पत्र चाहिए। हम तो कह रहे हैं, हम शूद्र का जब प्रमाण पत्र कहा तो हमने भीम सिंह पटेल को सांसद रीवा से बनाया, पहला सांसद बीएसपी से। हमने शूद्र का प्रमाण पत्र कहा तो बुद्ध सेन पटेल को सांसद रीवा से बनवाया, और एक पटेल और सुशील पटेल को भी रीवा सांसद बनाया, और सुखलाल भाई को 2 मुख्यमंत्रियों को हरा करके सांसद सतना बनाया। कुशवाहा समाज का, नाई समाज का, जिसके 500 वोट नहीं होता, मैंने मऊगंज रीवा से 3 पंचवर्षीय लगातार विधायक बनाया, और सवर्ण समाज पार्टी के लक्ष्मण तिवारी को
हमने चुनाव नहीं जीतने दिया। सवर्ण समाज पार्टी, 2 पार्टियां थी, बहुजन समाज और सवर्ण समाज, मैंने नहीं जीतने दिया। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जो नौजवान हमारे साथी हैं, ये लोग जो बढ़ रहे हैं, इनका सहयोग करना चाहिए। इसमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं ये है वो है, और आप लोग आए और इनको पूरी ऊर्जा दें। और आप लोग आयोजक समिति में इतनी जो मेहनत करते हो, और बहुत बड़ी मेहनत आपने किया, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार करा करिए। क्या पार्ट के बहुत विरोधी थे। बाबा साहब कहा करते थे कि मुझे मूर्तियों में मत खोजना, अगर मुझे खोजना है तो किताबों में खोजना। बाबा साहब किताबों में, श्री विश्व में बाबा साहब से ज्यादा किसी की किताबें नहीं होगी, किससे बड़ी लाइब्रेरी किसी की नहीं है पूरे विश्व में, 300 देशों में। इसलिए हमें उनका अनुकरण करना है और उनके सिद्धांत हमें पढ़ना है, और महापुरुषों को, हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना है। अब आप लोग कह रहे थे शिक्षा शिक्षा शिक्षा, तो ठीक है शिक्षा पढ़ो, ये बाबा साहब ने कहा है, लेकिन ऐसी शिक्षा भी ना हो कि बीवी और टीवी लेके घूम रहे हो। तो ऐसी शिक्षा तो बहुत, बाबा साहब ने कहा था मुझे 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर और 10 वकील जिस दिन हमारे समाज में होगा, उस दिन भारत का नक्शा बदल जाएगा। आज 10 लाख डॉक्टर, 10 लाख इंजीनियर और 10 लाख वकील है, लेकिन कहा पंच सही पे न रहा, वही तो वहीं से वहीं चले जा रहे हैं, कुछ नहीं पता चला, क्योंकि बाबा साहब वाले नहीं बन गए बाबा साहब के नाम से, उनके ही आरक्षण से, उनके ही नियम से। तो हमको ये ध्यान देना है, क्योंकि हमें तो उसमें कब्जा करना है जो बाबा साहब ऐसा इशारा कर रहे हैं। 24 घंटा उनके, चाहे सोवत हो चाहे जागत हो, हम लोग तो ऐसा कर लेते हैं रात के भी का, तो ऐसे सीधे लगा रहता है, चाहे जहां देख लो। काय करते हैं क्या, उनका हाथ नहीं थकेगा। पार्लियामेंट में जहां से आपकी तकदीर लिखा जाना, लोकसभा और विधानसभा, उस मंदिर में कब्जा करो, तभी बाबा का सपना पूरा होगा। अगर आप अभी आईएएस की बात करो, पढ़ लिख जाओ, आईएएस बन जाओ, आप चपरासी भी आपके पास में नहीं आएगा। चपरासी आप चले जाइए वल्लभ भवन में, उनकी सरकार है। अगर आपका एक आईएएस है, वो वहां दिन भर लिखता है जैसे बाबू हो, और चपरासी भी चाय नहीं पिलाने के लिए आता है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है। अगर आज उनकी सरकार है तो 96 आईएएस बगैर परीक्षा का 96 कलेक्टर उनने बना दिए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, जो चपरासी बनने लायक नहीं है, 96 बना दिए। इसलिए उसका महत्व है, संविधान का महत्व है। संविधान, और संविधान बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर संविधान को चलाने वाले गंदे लोग हैं तो वो संविधान सबसे बेकार रहेगा। अगर चलाने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान कितना भी बेकार हो, लेकिन वो संविधान सबसे अच्छा माना जाएगा। हमारे बाबा का तो संविधान विश्व का सबसे पहला संविधान है, विश्व में ऐसा कोई संविधान नहीं है। अब ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, कैडर माध्यम से काम कराएंगे। आप लोग परसों आओ, और वहां भी अंबेडकर जयंती है, और हमें ये पूरे माह जयंती मनाना है। रविदास जयंती भी महीना भर मनाए, कबीर जयंती भी, जितने महापुरुष हैं, हमको एक एक महापुरुष, मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरा रथ बना हुआ है, रथ इसलिए मेरे रथ के चोंगा निकाले गए थे कि आरडी प्रजापति ने जितने अपने महापुरुष हैं बहुजन समाज के, सभी महापुरुषों की फोटो लगी है। एक भी जात का आदमी ये नहीं कह सकता मेरे समाज का महापुरुष नहीं है। इसलिए उन्होंने चोंगा निकाले थे, और चोंगा निकाले थे दूसरे दिन दे भी गए थे। नहीं तो हम बाना भंगी जैसे हम भी यहाँ हैं, आरडी जो भंगी से कम नहीं है, हम भी सीधे लिखे रहते हैं भंगी, आरडी भंगी हम लिखे रहते हैं। इसलिए उसकी चिंता न करिए। आप लोगों का जो एक कार्यक्रम रहा आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं हमारे लड़के, ये लोग जो हैं, ये आपके आगे यही आपका उद्धार करेंगे। हमारी तो जिंदगी जो है तो बची भी जितनी, हम तो इनके लिए अपनी जिंदगी देना चाहता हूं।
जितनी जिंदगी बची है ये नौजवानों के लिए, ये बैठे हुए हैं, हमारा न कुछ था। अगर हमें अपने लिए ही करना होता तो फिर लड़का वर्तमान में विधायक है, हम विधायक रहे हैं। आदमी तो एक छोटा सा पद ले लेता है तो कहते नहीं मैं तो वो पार्टी का हूं, मुझे तो पद दिया गया मिर्चा छुपाने की, मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी, उनकी तलवार के धार बनाते रहो मोर्चा, अब वो कत्ल करते रहे। अब वोट के तो मोर्चा, वोट के लिए मोर्चा बनता है कि हरिजन मोर्चा, पिछड़ा, अभी भी हरिजन, हरिजन जानते हो? हरिजन का मतलब होता है हरामी की औलाद जिसके बाप का पता ना हो, जो देवदासी है दक्षिण थी। अगर हरि माने भगवान, जन माने आदमी है तो पहले तो हरिजन पुजारी को होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा पूजा तो हरि के कोई नहीं करता, तो क्यों नहीं हरिजन लिखता? हरि माने भगवान होता है, जन माने आदमी, तो भगवान का आदमी कौन है? लोहार जो लोहा का काम करे, कुम्हार जो मिट्टी का काम करे, सुनार जो सोने का काम करे, धोबी जो धोने का काम करे, चमार जो चमड़ी का काम करे। तो इसी तरह से पुजारी को तो हरिजन लिखना चाहिए ना, क्योंकि पूजा तो वही करता है, हरि के ज्यादा तो पूजा वही घंटा हिलावत का, हड्डियां हिलाता है का घंटा। तो ये बकवास है। हरिजन का मतलब होता हमारी बहन बेटियों को ले जाते थे मंदिरों में, उनके साथ व्याभिचार करते थे, उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको हरिजन कहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने गाली लिखा है, अब कोई भी आदमी अगर हरिजन कह देगा तो जेल जाएगा। इसलिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, ये बाबा साहब ने लिखा। संविधान में कोई भी आदमी ये लिख नहीं सकता। अगर विधानसभा में कहीं बोल दे या तो माफी मांगेगा, नहीं माफी मांगेगा तो 1 मिनट के अंदर जेल चला जाएगा। कोई भारत का कोई संविधान, कोई भी न्यायालय नहीं, कोई भी आपका थाना तहसील नहीं हो जो उसको 1 मिनट के अंदर बचा दे। और बचाएगा तो हम जूते मार मार के वहां ले जाएंगे और थाने में बंद करा करके, जूते मार के। ये आज भी कह रहा हूं, क्योंकि हमें कोई अपमानित करता है तो हम सहने वाले नहीं हैं। और मैंने पहले बता दिया है, मैं पूरी जिंदगी 24 घंटा, 1 आध घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा सोता हूं। जितना बचा है समय वो पूरा देना चाहता हूं। और ये लोग ही आगे बढ़े, हमें न कुछ चाहिए था न चाहिए, हमारा जो था वो हो गया है। लेकिन बाबा साहब के लिए, जो कि बाबा साहब ने हमें यहाँ दिया है, ये किसी के बपौती नहीं है। जो विधायक संसद विधायक बने, मंडी अध्यक्ष, जिला पंचायत और कर्मचारी रहे, ये इनकी देन है। ये हम इन पे ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं बाबा साहब का एहसान नहीं कर रहा हूं। बाबा साहब ना होते तभी लोग सिर काट लिया जाता है। इसलिए 12 साहब की बदौलत बोल रहा हूं। इसलिए जितना तेरा तुझको और पर क्या लागे मेरा, न मेरा था न मेरा है न मेरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।